कुलुस्सियों 3:5 इस कारण तुम अपने उन अंगों को जो पृथ्वी पर हैं मार डालो, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुर्वासना, बुरी अभिलाषा और लोभ। यह एक बहुत ही गहरी और आत्मा को छू जाने वाली शिक्षा है। नया जीवन, नया स्वभाव। जब कोई व्यक्ति मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता है तो वह एक नया जीवन प्राप्त करता है। यह नया जीवन केवल बाहरी आचरण में नहीं बल्कि अंदर की इच्छाओं, सोच और प्रवृत्तियों में भी बदलाव मांगता है। पौलुस प्रेरित कुलुस्सियों को यही समझा रहे हैं कि अब जब उन्होंने मसीह में नया जीवन पाया है तो उन्हें अपने पुराने सांसारिक स्वभाव को मार डालना है। पहला, व्यभिचार और अशुद्धता, आत्मा का शत्रु। मत्ती 5:27-28। तुमने यह भी सुना है कि कहा गया था कि व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री को कुत्सित दृष्टि से देखता है तो वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। यीशु मसीह के ये वचन यह स्पष्ट करते हैं कि पाप केवल कार्यों में नहीं, विचारों में भी होता है। आज की दुनिया में अशुद्ध विचार मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया आदि के द्वारा हमारे मन और आत्मा को गंदा करने का प्रयास करती है। पौलुस का कहना है कि ऐसे विचारों को नष्ट करें, इनसे समझौता नहीं, युद्ध करना है, आत्मिक युद्ध। दूसरा, दुर्वासना और बुरी अभिलाषा, मन की गहराई में छिपा पाप। याकूब 1:14-15 कहता है, हर एक की परीक्षा तब होती है जब वह अपनी ही अभिलाषा के कारण खिसकर फंसता है। फिर जब अभिलाषा गर्भवती होती है तो पाप को जन्म देती है। दुर्वासना का अर्थ वो तड़पती हुई इच्छाएं हैं जो हर समय कुछ न कुछ और पाने को कहती हैं, चाहे वो शरीर की हो या धन संपत्ति की या किसी और चीज की। ये मनुष्य को अंदर से खोखला बना देती हैं। पौलुस चेताते हैं कि यदि तुम इन इच्छाओं को नियंत्रण में नहीं रखते तो ये धीरे धीरे तुम्हें आत्मिक मृत्यु की ओर ले जाएंगी। तीसरा, लोभ, जो मूर्त पूजा है। असली पूजा और नकली पूजा में फर्क। मत्ती 6:24 कहता है, कोई दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, वह एक से बैर रखेगा और दूसरे से प्रेम, यह एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। पैसे, संपत्ति, प्रतिष्ठा और सुख सुविधाएं हमारी जिंदगी में मूर्त पूजा का रूप ले लेती हैं। जब हम उन्हें परमेश्वर से अधिक महत्व देने लगते हैं, जब हम हर निर्णय में पहले मुनाफा और फायदा देखते हैं, तब समझिए कि लोभ हमारे हृदय का देवता बन गया है। मसीह चाहता है कि हमारा दिल सिर्फ उन्हीं के लिए धड़कता रहे। पुराने को मारो, नए को धारण करो। पौलुस का यह निर्देश केवल नकारात्मक नहीं है। वह हमें सिर्फ यह नहीं बताते हैं कि हम क्या न करें, बल्कि यह भी बताते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। कुलुस्सियों 3:8 कहता है, और उन वस्त्रों को उतार डालो, अर्थात क्रोध, झुंझुलाहट, बैर, निंदा और अपनी मुंह की अश्लील बातों को छोड़ दो। यह वचन बताता है कि इन सबों को एक पुराने कपड़े की तरह उतार कर फेंक देना है। मसीही जीवन एक नए वस्त्र को पहनने की तरह है जिसमें पवित्रता, नम्रता, क्षमा और प्रेम की सुगंध है। जैसे पुराना जीवन मनुष्य को पाप में बांधता है, वैसे ही नया जीवन उन्हें मुक्त करता है। परमेश्वर क्यों चाहता है कि हम अपने अंगों को मार डालें? क्योंकि ये अंग हमारे आत्मा के अधीन नहीं होते तो ये शरीर के वासनाओं के अधीन हो जाते हैं, ये पाप के साधन बन जाते हैं। रोमियो 8:12-13 कहता है, इसलिए भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं कि शरीर के अनुसार जीवन बिताएं। यदि तुम शरीर के अनुसार जीवन बिताओगे तो मरोगे, पर यदि आत्मा से शरीर की क्रियाओं को मार डालोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए मार डालो का अर्थ है इन इच्छाओं को भूखा रखना, इन्हें पोषण न देना, इन्हें इग्नोर करना, इनसे दूर भागना, इन पर जीत प्राप्त करना। व्यक्तिगत स्तर पर आत्मनिरीक्षण। जब हम कुलुस्सियों 3:5 को पढ़ते हैं तो यह केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि हमारे खुद के लिए एक आईना है। हमें अपने दिल में झांक कर देखना चाहिए, क्या मैं सचमुच अपने अंदर की उन प्रवृत्तियों से लड़ रहा हूँ या मैंने उन्हें अपना साथी बना लिया है। जैसे, क्या मेरी नजरें पवित्र हैं? क्या मेरे विचारों में सत्य और शुद्धता है? क्या मेरा मन लोभ से भरा हुआ है? क्या मैं अपनी इच्छाओं का गुलाम तो नहीं बन गया? पवित्रता की ओर चलो। यीशु मसीह चाहता है कि हम केवल नाम के मसीही न रहें बल्कि जीवन में उनके जैसे बने। इसके लिए जरूरी है कि हम पुराने मनुष्य को छोड़े और नए मनुष्य को पहन लें। इफिसियों 4:24, और नया मनुष्य पहनो जो परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार सच्चाई की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। यही कुलुस्सियों 3:5 का सार है। अपने भीतर के पापी स्वभाव को पहचानो, उसे मार डालो और मसीह के समान जीवन जीने की कोशिश करो।
आत्मा तुम्हारी सहायता करेगी अगर तुम सच में उसकी अगुवाई चाहते हो।